अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 9 के सिंध बोर्ड के गेस पेपर यानी जो पुराने पेपर हो गए हैं उनमें से मैथमेटिक्स का मेरे पास एक पुराना पेपर है जो 2022 का है, जिसमें से मैं आपको बता सकूँगा कि 2022 में कौन से पैटर्न से मैथ के सवाल आए थे और आप कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको याद करना लाजमी होगी। और ये अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको पेपर देने में मुश्किल ज़रूर होगी, इसीलिए वीडियो को पूरा वॉच करना। मैं अभी आपको अपने बुक की तरफ लेके जाऊंगा। मेरे बुक में पहला जो सवाल है वो है फैक्टराइजेशन मेथड का सवाल है, जो जिसमें लिखा हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग। मैं आपको लेके जाऊंगा एक्सरसाइज 4.1 पर आ जाए। 4.1 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज, जिसका सवाल है पहला वो है दूसरे नंबर पे 16x² माइनस 25y स्क्वायर। ये सवाल पेपर में लाजमी आ सकता है, या फैक्टराइजेशन में से फैक्टराइजेशन जो हमारे पास चैप्टर है इनमें से 4.1 जो एक्सरसाइज है इन पूरी एक्सरसाइज में से कोई ना कोई एक सवाल ज़रूर आ सकता है। और हमारे पास जो दूसरा सवाल है वो है हमारा फार्मूला के ज़रिए है, क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए। जो हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमारे पास यूज होता है वो होता है 8.2 में 8.2 का हमारे पास है सवाल है। सवाल नंबर छठा जो हमारे पास लिखा है 42ab स्क्वायर 3³ b + 1। इसकी कीमत मालूम करनी है, जबकि a 3 है, b 2 है और 3 = 1 है। ये हमारे पास दूसरा सवाल हल हो गया है। ये सवाल आपने लाजमी याद करने। मैंने आपको पहली एक्सरसाइज बताई थी 4.1 और दूसरी है 8.2। और तीसरा जो हमारे पास सवाल आता है वो है तीसरा सवाल है हमारे पास है, इसमें हमने डेफिनेशन लिखनी है एक ट्रायंगल की और एक रिफ्लेक्सिव एंगल की। मतलब ज्योमेट्री में जो हमारे पास डेफिनेशन है जो ग्लॉसरी में लिखी होती है उनमें से डेफिनेशन हमें तो शॉर्टकट में याद हो वो भी हमारे लिए आसान हो सकती है। शॉर्टकट में अगर हमें ये डेफिनेशन याद होगी तो हम खुद ही डेफिनेशन बना सकेंगे। और ये हमारे पास पेपर में जो हमारे पास आई है डेफिनेशन वो है एक ट्रायंगल की, दूसरी है रिफ्लेक्सिव एंगल की। सवाल नंबर 5 हमारे पास जो आता है वो है 6.2 में से क्वेश्चन लिया गया है जिसमें हमने मसावात को हल करना है। हमारे पास 6 ये यूनिट नंबर 6 है जो है लीनियर इक्वेशन एंड इनक्वालिटीज। यूनिट नंबर 6 से 2 सवाल लिए गए हैं जो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन। मैंने मेरी जो थिंकिंग की वो राइट है। और ये जो पहला सवाल है वो है 2x/7 दोनों साइडों में मोड है = 12 लिखा हुआ है। ये हमारे पास जो सवाल है वो है। तीसरा सवाल है 6.2 का जो हमारे पास सवाल दिया होता है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमारा तीसरा सवाल है। और जो हमारे पास दूसरा सवाल आता है वो है 2x + 1 = 6। ये 6.2 का पहला सवाल है। और मैं अभी आपको छठे सवाल की तरफ लेके जाऊंगा। छठे सवाल में हमने कुव्वत यानी कुव्वत नुमा की कवानीन का इस्तेमाल करके हल करना है, यानी पावर वाली इक्वेशन नहीं, पावर वाले सवाल को पावर वाले तरीके से सवाल को हल करना है। ये हमारे पास सवाल दिया गया है a² c5 b² a³ c³ b4 a4। और ये सवाल जो है हमने यहाँ पर a जो है हमारे पास सेम a, दूसरा है a³ ये तीनों a को मिलाकर हमने प्लस करना है पावर, और c की भी पावर को प्लस करना है, b की पावर को भी प्लस करना है। जैसे ही हम प्लस करेंगे ये हमारे पास सवाल हल हो जाएगा। और हमारे पास जो 7वां सवाल आता है वो है
में मंदरजा ज़ैल से नामालूम कीमत मालूम करें। लॉगरिथम के चैप्टर से सवाल लिया गया है। लॉगरिथम हमारे पास सेकंड यूनिट है। लॉगरिथम की एक्सरसाइज नंबर है लॉगरिथम की एक्सरसाइज नंबर है ये 2.5 का क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 से लिया गया है सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 को आपने अच्छे से याद कर लेना है। और ये जो हमारे पास सवाल है वो है प्रूव दी फॉलोइंग। ये सवाल को हमने पूरा रट लेना है। ये सवाल हमको ये हमारा सवाल आ सकता है कि वो लॉगरिथम में से कोई एक सवाल लाजमी लेते हैं पेपरों में। सवाल नंबर 8 जो हमारे पास है आता है a² + b² वाले फार्मूले से ए बी को मालूम करना है। ये सवाल लिया गया है 3.2 एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है वो है सेकंड क्वेश्चन है। 3.2 का सेकंड क्वेश्चन है जो हमारे पास सवाल नंबर 8 में दिया हुआ है a² और b² वाले फार्मूले से सवाल को हल करना है। और हमारे पास 10वां सवाल आता है वो है उसमें से सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर नंबर 5 से। चैप्टर नंबर 5 का नाम है हमारे पास, ये चैप्टर का नाम क्या है, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इसकी एक्सरसाइज 5.1 से पहला सवाल लिया गया है। और दूसरा सवाल कौन सा है? दूसरा सवाल भी इसी से लिया गया है। इसका चौथा सवाल है और पहला और चौथा यानी 5.1 में से भी हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 है इनमें से हमने भी सवाल याद करने हैं। और हमारे पास सवाल नंबर 11वां आ जाता है। इसमें सिंप्लीफाई करना है सवाल, यानी 5.2 में से क्वेश्चन या तो पहला लाजमी आ सकता है या तो हमारे पास जो 7वां क्वेश्चन है ये लाजमी आ सकता है। और सवाल नंबर 12 जो है हमारे पास उसको हमने रिमाइंडर थ्योरम से हल करना है। रिमाइंडर थ्योरम आपने सीखा होगा, आपको सर ने ज़रूर सिखाया होगा। ये हमारे चैप्टर नंबर फैक्टराइजेशन में 4.6 एक्सरसाइज है जिसमें रिमाइंडर थ्योरम से एक्सरसाइज को हल करते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो सवाल मिला हुआ है वो है x² - 6x² + 11x - 6 = 0। ये हमारे पास सवाल दिया गया है। x - v जो है इसे हमने तकसीम करना है। और हमारे पास जो दूसरा सेक्शन में सवाल आता है वो ज्योमेट्री से लिया हुआ है। पहला सवाल ज्योमेट्री का 9.1 का पहला जो सवाल है, 9.1 का जो पहला सवाल है वो पेपर में इसमें दिया हुआ है। यानी आपने 9.1 को भी आपने अच्छी तरह रट लेना है। और हमारे पास जो सेक्शन में बी में जो दूसरा सवाल है वो लिया गया है क्वाड्रेटिक फार्मूला वाली एक्सरसाइज नंबर 8.1 में से जो 8.2 में से जो मैंने आपको पहले ही सवाल टिक करवाया था उसी में से दूसरा सवाल भी इन्होंने सेक्शन बी में लिया हुआ है। वो है 8.2 का सवाल नंबर दूसरा। और हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो आता है उसको हल करना है सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए। सिंथेटिक डिवीजन भी आपने सीखी होगी। ये भी डिवीजन का एक हिस्सा है जिसमें हमारे पास सवाल मिला हुआ है 25x4 + 40x³ + 26x² + 8x + 1। ये हमारे पास सवाल दिया हुआ है। हेलो स्टूडेंट, मैंने आपको जो एक्सरसाइज वगैरह बताई है, एक्सरसाइज को अगर आप याद कर लेंगे तो आपका 45% पेपर ज़रूर हल हो जाएगा, 45%। और हमारे पास 25% MCQs आ जाता है और 15% उसके ज्योमेट्री के मार्क्स होते हैं। इससे हमारा 100% पेपर हल हो सकता है। अगर मैंने आपको सब्जेक्टिव पार्ट बताया उसमें से ये 45 मार्क आपकी आराम से आ जाएंगी अगर आप ये एक्सरसाइज याद करेंगे मैंने आपको बताई है जो।